how are you? I hope you all are fine and fit and doing good things at your home. Today in this video I am going to explain you the chapter of class 5, that is Rip Van Winkle. In this video we will understand the meaning of this chapter. So let's get started. Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good natured but lazy man. बच्चों ये जो स्टोरी है ये रिप वैन विंकल की है. वो कैसा आदमी था? लेज़ी मैन था. लेज़ी मैन मतलब आलसी था बट गुड नेचर्ड था. उसका जो बिहेवियर था वो अच्छा था. हु गोज़ अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप, जो कि पहाड़ों में जाके सो जाया करता था. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. जब वो 20 साल बाद उठा बच्चों, मतलब वो 20 साल तक सो गया. When he awakens 20 years later, later मतलब होता है बाद में, 20 साल बाद, Rip find उसने क्या पाया? That quite a few things have changed. कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी थी. बच्चों यहाँ तो एक साल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मगर 20 साल में तो बहुत कुछ चेंज हो गया होगा, है ना. चलिए आगे चलते हैं. मैनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल ऑफ द कैटस्किल माउंटेन. मैनी ईयर्स अगो का मतलब होता है बहुत साल पहले. एट द फुट हिल्स ऑफ द कैटस्किल माउंटेन. माउंटेन ये एक कैटस्किल माउंटेन का नाम है. उसका फुट हिल्स का मतलब होता है बच्चों, मैं आपको बना के बताता हूँ. जैसे कि ये माउंटेन है, ठीक है ना, लाइक दिस इज़ ए माउंटेन. तो फुट हिल क्या होगा? ये वाला जो उसके ग्राउंडेड एरिया होगा, इसको बोलते हैं फुट हिल एरिया. ओके. तो वॉज ए लिटिल विलेज. यहाँ पर क्या थी? एक छोटी सी विलेज था, एक छोटा सा गांव था. इन दिस विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. और इसी विलेज में कौन रहता था? एक सिंपल साधारण अच्छा व्यवहार का जिसका नाम था रिप वैन विंकल, वो रहता था यहाँ पर. ही वॉज ए काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनी वन. वो क्या था? एक काइंड नेबर भी था, मतलब एक दयालु पड़ोसी भी था जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए बच्चों रेडी रहता था. एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम. और जो सबकी मदद करते हैं बच्चों, उनको सब लोग पसंद करते हैं ना. आप भी एक दूसरे की मदद करते हो या नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. चलिए, तो एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और सभी उसको क्या करते थे? लाइक करते थे, प्यार करते थे. द चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय. जो उस गांव के बच्चे थे वो उसको देख के खुशी के मारे चिल्लाते थे. व्हेन एवर दे सॉ हिम, जब भी वो उसको देखते थे. क्यों चिल्लाते थे बच्चों? बिकॉज ही प्लेड विद दैम, वो उनके साथ खेला करता था. ही प्लेड विद दैम. ही टॉट दैम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स. वो उन बच्चों को क्या सिखाया करता था? पतंग उड़ाना और मार्बल्स, जो गोलियां होती हैं उनको शूट करना, कंचों को मारना सिखाता था. एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको बच्चों कहानियाँ भी सुनाता था. सब बच्चों को कहानियाँ तो बहुत पसंद आती हैं ना. वेरी गुड. इसके बाद क्या होता है? द ओनली प्रॉब्लम विद द रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. जो एक ही प्रॉब्लम थी रिप के साथ वो ये थी कि वो बहुत लेजी था. लेजी मतलब बच्चों आलसी था. क्या आप आलसी हैं? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में. ही डिड नो वर्क ऑन हिज फार्म. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म. वो अपने फार्म मतलब जो उसके अपने खेत थे, अपने जो खेत थे उन पे वो कोई काम नहीं करता था. एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम. आइडल अवे मतलब ऐसे ही टाइम पास करता रहता था. हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस. फेंसेस मैं आपको बच्चों बताता हूँ. जैसे कि ये आपका खेत जो होता है उसके हम चारों तरफ क्या लगाते हैं? एक जाल लगाते हैं जिससे कि बाहर से जानवर आके उसको खा ना ले. ठीक है, ये होती है हमारी फेंसिंग. तो फेंसिंग को ये है फेंसिंग जो कि फार्म के बाउंड्री पर लगी हुई थी. ये भी टूट के क्या हो गई थी? पीसेस में टूट चुकी थी. ओके. हिज काव वॉज गोइंग एस्ट्रे. और उसकी जो काव थी वो मतलब आवाराओं की तरह घूमती रहती थी इधर उधर. वीड्स क्या होते हैं बेटा? जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे घास वास जो होती है. ग्रू ऑन हिज फार्म. और उसकी जो खेतों में मतलब जंगली, आप कह सकते हैं जंगली पेड़ उगने लग रहे थे.
रिब्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग, मगर रिब का जो हमेशा का साथी था वो उसका डॉग था, उसका कुत्ता था, पालतू कुत्ता, जिसका नाम था वॉल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। और वो काम से बचने के लिए कौन, रिब वैन विंकल क्या करता था बच्चों, वो फॉरेस्ट मतलब जंगल में चला जाता था अपने डॉग के साथ। एक दिन क्या होता है, वन डे रिब जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन क्या होता है बच्चों, रिब वैन विंकल चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, और जैसे ये पहाड़ होते हैं, ठीक है ना, ये मैंने बताया था इसको बोलते हैं फुट हिल, ऐसे चढ़ता जाता है और एकदम यहाँ पर पहुँच जाता है कौन, रिब वैन विंकल यहाँ पर चढ़ जाता है एकदम। इट वॉज लेट इन दी आफ्टरनून वैन ही रीच देयर, और काफ़ी दोपहर हो चुकी थी जब वो वहाँ पहुँचा था। टायर्ड मतलब थका हुआ था, आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम मतलब चढ़ना, वो पहाड़ चढ़ने के बाद काफ़ी थक गया था। ही ले डाउन, वो वहाँ लेट जाता है, एंड बिगिन डे ड्रीमिंग, और दिन में ही सपने सोचने लगता है। इट वॉज सून इवनिंग, और जल्द ही इवनिंग हो जाती है, शाम हो जाती है, एंड ही रियलाइज्ड ही वुड बी नाइट, इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। और वो सोचता है कि गांव पहुंचते पहुंचते तो मुझे रात हो जाएगी। इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। ये है बेटा रिब वैन विंकल, यू कैन सी हिज पिक्चर। ओके, बच्चों के साथ खेलते हैं, ये एंजॉय करते हैं। हम अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिब वैन विंकल, रिब वैन विंकल। अचानक से क्या होता है बच्चों, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या आवाज़ सुनाई देती है, रिब वैन विंकल, रिब वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ, वो आसपास देखता है अपने और उसको दिखता है अ शॉर्ट, एक छोटा बूढ़ा आदमी जिसके मोटे बाल थे, एंड ग्रिजल्ड बियर्ड मतलब एक घनी दाढ़ी थी, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद ए बैरल, उसकी तरफ चलता आ रहा था। उसके पास क्या थी, बैरल होता है बच्चों एक तरह से टैंक टाइप का समझ सकते हैं आप, जिसमें कुछ चीज़ें स्टोर करी जाती हैं। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और वो उसको साइन मतलब इस तरीके से इशारे करता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। किसकी, रिब वैन विंकल की। क्या मदद चाहिए थी, जो उसके पास बैरल थी वो चाहता था वो बैरल वो कौन उठा ले, रिब वैन विंकल उठा ले। रिब हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिब जैसे ही देखता है उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस, और उसका हाथ टाइट से पकड़ता है और वो दोनों ही एक साथ एक जगह पर पहुंचते हैं। टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन्स, वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर उसी तरीके के कुछ और लोग भी थे। प्लेइंग नाइन पिन्स, और वो क्या खेल रहे थे, नाइन पिन्स खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, और उन सबकी ड्रेस एक जैसी थी। देखिए बच्चों यहाँ पर ये है, ठीक है ना, ये सारे ओल्ड मैन्स हैं, ठीक है, जिनकी बियर्ड है और थिक हेयर्स हैं, सब ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स मतलब बेटा ये दाढ़ी होती है, ये बियर्ड है, ठीक है, ये दाढ़ी है, इसको बोलते हैं बियर्ड। ओके, ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड एंड वेरियस शेप्स ऑफ कलर, और सबकी दाढ़ी जो थी अलग अलग कलर की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। क्या था, इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस, ठीक है ना, जबकि वो गेम खेल रहे थे पर उनके फेसेस कैसे थे, सीरियस थे और एकदम साइलेंट, सन्नाटा था वहाँ पर। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, और जो केवल वहाँ पर जो आवाज़ आ रही थी वो केवल और केवल बॉल्स की आ रही थी,
विच echoed in the mountains like thunder। और वो जो आवाज़ थी बॉल की बच्चों, वो इस तरीके से पहाड़ों में गूंज रही थी जैसे कि मानो थंडर आया है, मतलब किसी तरीके का भूकंप टाइप का। और आप थंडर को कह सकते हैं मतलब कोई जैसे बादल फट रहा हो, इस तरीके से। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच दैम दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विथ फिक्स्ड गेज। जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन जो उसका साथी था वो वहाँ पहुँचते हैं, दे स्टॉप्ड प्लेइंग, वो क्या करते हैं, खेलना बंद करते हैं। स्टेयर्ड मतलब घूरते हैं उसको, किसको, रिप को, विद ए फिक्स्ड गेज, एक टकटकी लगा के उसको देखते हैं। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप क्या हो जाता है, फ्राइटेंड मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, डर जाता है, ठीक है ना। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक। और उसका जो कंपेनियन था, जो साथी था, वो क्या करता है, एम्प्टी मतलब खाली करना, जो बैरल में जो भी कंटेंट था बच्चों, वो उसको ग्लासेस में कर देता है और रिप को बोलता है पीने के लिए, एंड मेड रिप ड्रिंक इट। रिप ओबेड। रिप जो होता है, रिप वैन विंकल जो होता है, वो उसकी बात मानता है। ही वॉज ट्रेमलिंग विथ फियर, वो डर के मारे काँप रहा था। सिंस चूँकि ही वॉज थ्रस्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, थ्रस्टी मतलब बच्चों प्यासा था, तो वो कुछ और ग्लासेस पी जाता है। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। और धीरे ही वो क्या होता है, गहरी नींद में सो जाता है। कौन, रिप वैन विंकल। ऑन वेकिंग अप, जब वो उठता है, ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। और वो जब उठता है तो वो पाता है कि वो वहाँ पर है जहाँ पर उसने पहली बार उस आदमी को देखा था। किसको, उस ओल्ड मैन को। ही रब्ड हिज आइज, वो अपनी आँखों को रब करता है, मलता है उनको। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग, और वो क्या थी, एक सनी मॉर्निंग मतलब अच्छा कड़क सूरज निकला हुआ था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ड हेयर ऑल नाइट। और वो कहता है पक्का मैं यहाँ पर पूरी रात नहीं सोया हूँ। ऐसा कौन सोचता है, रिप सोचता है। ही लुक्ड अराउंड फॉर वॉल्फ। बच्चों वॉल्फ कौन था, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, हु वॉज वॉल्फ। बट ही वॉज नो वेयर। रिप विसल्ड फॉर हिम, विसल्ड माने सीटी बजाना। रिप क्या है, उसके लिए सीटी बजाता है, वॉल्फ वॉल्फ। ही देन शाउटेड, नो डॉग वॉज टू बी सीन। वॉल्फ कौन था, डॉग था, किसका, रिप वैन विंकल का। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ये जो डॉग है ये कहाँ गया। ही मटर टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही कहता है। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। और फिर वो डिसेंड मतलब पहाड़ से नीचे उतरता है अपने गांव जाने के लिए। Here you can see the pictures of this Rip Van Winkle story. As he neared the village, जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचता है, he met a number of peoples, but he did not know any of them. As he neared the village, जैसे ही बच्चों वो विलेज के पास पहुंचता है, he met a number of peoples, but he did not know any of them, पर वो किसी को भी नहीं जानता था उनमें से, ठीक है। but he did not know any of them. ठीक है। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज। और जो विलेजर्स थे, वो जो लोग थे, वो भी उसको बड़े आश्चर्य के साथ देखते हैं कि ये कौन है, हु इज़ दिस मैन, हु इज़ दिस मैन मतलब ये कौन है। सैड वन, एक कहता है उनमें से, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा है। सैड अनदर, दूसरा भी ये कहता है, लुक एट दिस लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। दूसरा आदमी कहता है देखो इसकी लंबी दाढ़ी को और रिंकल्ड फेस को। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट। तो रिप जो है अपनी चिन को देखता है, चिन माने ठोड़ी, उसको देखता है और बहुत सरप्राइज हो जाता है। और वो पाता है जो उसकी दाढ़ी थी, बियर्ड बच्चों, बियर्ड माने दाढ़ी, वो क्या है, अ फुट लॉन्ग, 1 फुट लंबी बराबर हो गई थी। और वो पूरी क्या हो चुकी थी, इट वॉज ऑल वाइट, वो वाइट हो चुकी थी।
एन ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम, और एक ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है, एंड लुक्ड एट हिज फेस, उसके फेस की तरफ देखती है फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए. देन शी एक्सक्लेम्ड, फिर वो कहती है, इट इज़ रिप वैन विंकल. ये कौन है? ये तो रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन. और वो उसके जो विलेजर्स थे वो उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये हमारा कौन है? ओल्ड नेबर है, हमारा पड़ोसी है. वेयर हैव यू बीन दीज 20 ईयर लॉन्ग ईयर्स. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स. तुम इन 20 साल लंबे साल कहाँ थे? इतने 20 सालों से कहाँ पर थे तुम? वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स. तो रिप वैन विंकल जो पी के सो जाता है वो 20 साल तक सोता रहता है, और उसको लगा था कि वो सोया ही नहीं है. ओके, अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन आयरविंग. ओके, so this is all we have in this video. I hope you definitely enjoyed in this video. If you enjoyed, then please like this video and also subscribe to the channel. If you are new to this channel, do subscribe the channel, the CBSE Explosion. Thank you for watching this video. Have a wonderful day. Bye bye.